मराठी अंतर्वार्ती इयत्ता 9वी पाठाचं नाव आहे रंगलेला सामना। पाठ क्रमांक 7 रंगलेला सामना। इस पाठ का भाग 2। आज के इस वीडियो में हम इस पाठ का भाग 2 देखेंगे। आइए देखते हैं रंगलेला सामना भाग 2। इस पाठ के लेखक है लीलाधर हेगड़े। हमने भाग क्रमांक 1 में देखे थे कि छठी क्लास के चार खिलाड़ी जो है वो आउट हो गए थे। उसके बाद में एक सोड़े नाम का एक खिलाड़ी छठी क्लास का जो एंट्री करता है और एंट्री करने के बाद में वो एक खिलाड़ी को आउट कर देता है। आउट करके वापस अपने उस तरफ चला जाता है। उसके बाद जो उनके 4 गड़ी आउट हुए थे तो चार गड़ी में से एक उनका जो कैप्टन था जो सबसे पहले आउट हुआ था वो जिंदा हो जाता है। उसके बाद देखिए आज के इस वीडियो में सातवीच्या कर्णधाराने घाई करू नका से लेके तो असावा तर असास यहाँ तक कि हम आज के इस वीडियो में देखेंगे। आइए देखते हैं। 6वीच्या कर्णधाराने घाई करू नका असा खेळाडूंना इशारा दिला। 7वीं क्लास का जो कैप्टन था, कर्णधार का अर्थ होता है कैप्टन, इसने अपने साथियों को इशारा किया कि तुम घाई करू नका, तुम गडबड मत करो। आपला एक चपळ गडी दम घालण्यास पाठवला और अपना जो एक एक्सपर्ट खिलाड़ी था उसको एंट्री डालने के लिए भेज दिया गया। 6वीचा एक गडी बाद करून तो चपळाईने परत आला और छठी क्लास वो जो एंट्री मारने के लिए गया था 7वीं क्लास का लड़का, वो एंट्री मारकर एक गडी को आउट करके वापस आ गया। मग 6वीचा खेळाडू कबड्डी घालण्यास गेला। अभी देखिए सिचुएशन कैसी है। 7वीं के पास 3 पॉइंट है 4 को आउट किए थे। उसके बाद में एक इनका आउट हुआ तो 4 पॉइंट में से 1 पॉइंट कम हो गया। कितने पॉइंट हो गए? 3 पॉइंट। 3 पॉइंट 7वीं के पास है और 4 पॉइंट 4 गड़ी इनके आउट हुए थे तो एक गड़ी वापस हो गया। मतलब पड़ला किसका भारी है? 7वीं का भारी है। अभी 7वीं का एक खिलाड़ी एंट्री डालने के लिए गया और उसने छठी क्लास के एक गड़ी को आउट करके वापस आ गया। मग 6वीचा खेळाडू कबड्डी घालण्यास गेला। अरे याला धरा असा प्रेक्षकातून आवाज आला। जैसे ही एक खिलाड़ी एंट्री करने के लिए गया, दम घालण्यास गेला, तो जो प्रेक्षक ये मैच देख रहे थे उसमें से वो प्रेक्षकों ने आवाज़ निकाले। क्या आवाज़ निकाले? चिल्लाने लगे, अरे याला धरा, अरे इसको पकड़ो, अरे इसको पकड़ो, ऐसा वो आवाज़ निकालने लगे। पण यावेळी तो फारच सावध होता। पुन्हा चूक करायची नहीं असे त्याने ठरवले होते। लेकिन इस बार क्या था? इस बार वो बहुत सावधान था, बहुत होशियार था। इस बार उसको वो गलती जो उसने पिछली बार किया था वो गलती उसको करने की नहीं थी असे त्याने ठरवले होते। एकही गडी न मारता तो परत आला और उसने क्या किया? एक भी गडी को आउट नहीं किया और वैसे ही वापस आ गया। सावंत यावेळी मोठ्या रुबाबात पुन्हा कबड्डी घालण्यास गेला। अब 7वीं का जो कैप्टन था सावंत, जिसने पिछले बार 3 गडी को आउट करके आया था, अब इस बार वो बड़े ही ठाट माट के साथ, बड़े ही एक्शन के साथ कबड्डी डालने के लिए उसने एंट्री किया। मोठ्या रुबाबात पुन्हा कबड्डी घालण्यास गेला। त्याचा दम संपत आला लेकिन कोई भी उससे आउट नहीं हुआ। अब कबड्डी बोलते बोलते इंसान का जो सांस है वो टूटने लगता है। त्याचा दम संपत आला। इतक्यात 6वीच्या कर्णधाराने त्याची तंगडी पकड़ली। जैसे ही वो उसका दम टूटते आया वैसे ही 6वीं का जो कैप्टन था उस कैप्टन ने क्या किया? उसका पैर पकड़ लिया। तंगड़ी पकड़ना मतलब पैर पकड़ना, पिंडली पकड़ लिया, उसकी तंगड़ी पकड़ ली। त्याबरोबर त्याने चपड़ाई केली। जैसी उसने उसका पैर पकड़ा वैसी उसने क्या किया? उसने चपड़ाई केली, पण खेळाडूंनी त्याला मिठी मारून एकदम उचलले। जैसे ही वो कैप्टन ने सावंत का पैर पकड़ा वैसे ही बाकी के दूसरे खिलाड़ियों ने उसको
घेर लिए, मिठी मारली, घेर लिए. त्याचा नाइलाज झाला, सावंत बाद झाला. अब उसके पास कोई इलाज था क्या? उसको सबने घेर लिए, ऐसे उठा लिए उसको आउट होना ही था. अब सावंत हो गया आउट. तर काय झालं? सावंत बाद झाला. प्रेक्षकांनी टाळ्यांचा प्रचंड कडकडाट केला. अब छठी क्लास के बच्चों ने 7वीं क्लास के कैप्टन को आउट कर लिए. ऐसा कैप्टन जिसने पहली मर्तबा एंट्री डाला था तो 3 गड़ी को आउट कर दिया था, ऐसे गड़ी को उन्होंने आउट कर दिए. इसलिए प्रेक्षक जो है वो बहुत दर्शक जो है वो जोरदार तालियां बजाने लगे. 6वीची मुले आता नाचू लागली. छठी की जो खिलाड़ी थे वो खिलाड़ी नाचने लग गए. 6वीची मुले आता नाचू लागली. यशाचे पारडे कधी या बाजूला तर कधी त्या बाजूला झुकत होते और कभी जीत कभी इधर जाती, कभी उधर जाती, कभी 7वीं की तरफ जाती, कभी छठी की तरफ जाती. तो छठी क्लास के बच्चे अब बहुत खुश हो गए थे. खेळ सुरू होऊन 10 मिनिट झाली. 10 मिनट हो गए थे खेल शुरू होने को. पंचांनी शिटी फुंकून मध्यंतरासाठी खेळ थांबवला. जो रेफरी थे उन्होंने सीटी बजाए और कुछ देर के लिए खेल रुक गया. पुन्हा 5 मिनिटांनी खेळायला सुरुवात झाली. फिर 5 मिनट के बाद 5 मिनट के ब्रेक के बाद में फिर खेल की शुरुआत हो गई. यावेळी बाजू बदलली गेली. इस बार जो साइड थी वो साइड चेंज हो गई. छठी वाले इधर थे तो वो इधर आ गए, 7वीं वाले इधर थे वो छठी वालों की जगह पर चले गए. 6वीचा कर्णधार आपल्या भिडूंना म्हणाला, घाबरू नका. 6वीचा कर्णधार, छठी का जो कैप्टन था वो कैप्टन अपने साथियों को कहने लगा कि तुम क्या करो, तुम घाबरू नका, डरो मत. कमी गुण मिळाले तरी हरकत नाही. आत्मविश्वासाने खेळा. आपण 7वीला हरवणारच. उसने कहा, अपने साथियों को कहा कि अपने को कम पॉइंट अपने हैं तो आप डरो मत, आप घबराओ मत, कॉन्फिडेंस के साथ खेलो. आत्मविश्वास यानी कॉन्फिडेंस के साथ खेलो. हम क्या करेंगे, हम 7वीं को हराएंगे ही. 6वीचा संघ चढाईचा खेळ खेळू लागला. 6वीचा संघ चढाईचा खेळ खेळला, मतलब आक्रमक खेळ खेळने लगा. 7वीचा संघ घाई न करता खेळत होता. त्या संघास पहिल्या डावात जे अधिक गुण मिळाले होते. 7वीं का संघ जो था बड़ा ही चैन से खेल रहा था. वो क्यों? क्योंकि उनको पहला जो डाव हुआ, पहले डाव के अंदर उनको 2 पॉइंट से बढ़त थी ना, 2 पॉइंट की उनको बढ़त मिल गई थी, इसलिए वो चैन से खेल रहे थे. पहिल्या डावात जे अधिक गुण मिळाले होते 30 सरशी त्यांना टिकवायची होती और वो पॉइंट की लीड जो है उनको टिकाने की थी. 6वीच्या संघाने मात्र 7वीच्या खेळाडूंना निदान रेषास ओलांडू द्यायची नाही असा चंग बांधला होता. छठी के जो खिलाड़ी थे उन्होंने एक होशियारी करे थे. होशियारी कैसी कि आप देखते हैं जो कबड्डी का जो ग्राउंड होता है उसके अंदर एक सेंटर की लाइन होती है जिसपे हाथ पुराना पड़ता है. उसके अलावा भी एक लाइन होती है ऐसी, एक लाइन इधर होती है और एक लाइन उधर होती है. तो अगर कोई खिलाड़ी एंट्री करे और उस लाइन तक वो ना पहुँचे तो वो आउट करार दिया जाता है. उसको उसकी ये शर्त होती है कि वो जब एंट्री करता है तो उसको वहाँ तक के पहुँचना पड़ता है. अगर वो वहाँ पहुँचे बिना, किसी घड़ी को आउट किए बिना ही अगर वापस आ जाए तो वो रेषा न ओलांडणारा गड़ी बाद होत असे. तो ऐसा जो खिलाड़ी जो एंट्री करने के लिए गया और उसने वो लाइन को नहीं टच किया और वैसे ही वापस हो गया तो वो गड़ी भी आउट हो जाता है. तो ओलांडण्याचा जो प्रयत्न करील त्याला ते जिद्दीने पकडू लागले और जो भी वो लाइन को पार करके अंदर जाता तो उसको वो पकड़ लेते थे. त्यांच्या अंगात नुसता जोम संचारला होता. उनके अंग में जोश ऐसा भर गया था. 7वीचा कर्णधार सावंत आणि राहिलेले 5 खेळाडू हे सर्वच्या सर्व बाद झाले. 7वीचा जो कर्णधार होता सावंत आणि राहिलेले 5 खिलाड़ू हे सर्वच्या सर्व बाद झाले. ये सबके सब आउट हो गए. सबको पकड़ लिया उन्होंने 7वीं के खिलाड़ियों ने. सबके सब आउट हो गए. 7वीं वर लोण चढ़ले. 7वीं के ऊपर क्या हुआ, 7वीं के ऊपर ही अब कर्जा चढ़ गया. तेव्हा एकच जल्लोष होता और सारे लोग जोश में थे, जल्लोष कर रहे थे. आता वेळही फार थोड़ा होता और टाइम भी कम था.
दोन्ही संघ अटीतटीने खेळत होते. खेळाची वेळ संपली. दोन्ही संघ जो है दोनों भी की टीमें बहुत जोश से खेल रही थी और ऐसा खेलते खेलते आखिरी में क्या हुआ, टाइम खत्म हो गया. पंचांनी शिटी फुंकली, खेळ थांबला. पंचांनी शिटी फुंकली आणि खेळ थांबला. जो रेफरी थे उन्होंने सिटी बजाए और खेल रुक गया. सहावीचा विजय झाला होता. इस मुकाबले में, इस मैच में छठी क्लास जीत गई थी. सातवीचा संघ हरला होता आणि सातवीचा जो संघ होता तो हारला होता. सातवी हार गई और छठी की टीम जीत गई. पण दोन्ही संघांच्या कर्णधारांनी एकमेकांना मिठी मारल्या. लेकिन दोनों भी टीम के जो कैप्टन थे उन्होंने क्या किए, एक दूसरे से गले मिल ली. प्रेक्षकांनी टाळ्या वाजवल्या और जो दर्शक थे वो सारे दर्शकों ने तालियां बजाए. गुरुजींनी येऊन दोन्ही संघांना शाबासकी दिली. गुरुजींनी भी क्या किए, दोनों भी टीमों को शाबासकी दिए. सर्वांची पाठ थोपटली और उनकी पीठ थपथपाए. सामना किती रंगला होता. कितना मैच कितना इंटरेस्टिंग हुआ. कभी सातवीं की तरफ जा रहा था, कभी छठी की तरफ जा रहा था. कभी सातवीं के खिलाड़ी आउट हो रहे थे तो कभी छठी के खिलाड़ी आउट हो रहे थे. भांडन नहीं कि तंटा नहीं, लेकिन खेल के अंदर कोई भी झगड़ा नहीं हुआ. और जब इस तरीके का खेल खेला जाता है तो उसे कहते हैं कि खेल भावना से खेला गया. पण जोशात खेळात जोश किती, लेकिन खेल में कितना जोश था. सामना असावा तर असाच, सामना असावा तर असाच. तो लेखक कहते हैं कि मैच होना तो ऐसे ही होना, ऐसे ही रंगलेला सामना होना. और ऐसे रंगलेले सामना देखने में बहुत मज़ा आता है. तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको रंगलेला सामना का भाग 2 इसका ये वीडियो पसंद आया होगा, आपके समझ में भी आया होगा. अगर वीडियो आपके समझ में आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दूसरों को भी शेयर कीजिए. मिलते हैं अगले वीडियो में.